साल कायम की है। और आज भी बेशक पाकिस्तान 75 साल से खित्ता पीर पंचाल पे भी क्योंकि सबसे ज़्यादा तो खित्ता पीर पंचाल पे असर होता है। जब भी कोई हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बीच में कोई तनाव आता है तो आज भी खित्ता पीर पंचाल के लोग बिना ज़ात बरादरी मजहब फ़िरकापरस्ती के आज फिर हिंदुस्तान की आर्मी जो हमारी है, फौज है, उसके पीछे हम लोग खड़े हैं, हमारे लोग खड़े हैं। कल भी मैं कैंपों में देखा, लोगों की एक ही बात है, उन लोगों ने कहा है कि भाई वंस फॉर एवर एक फाइनल फैसला हो जाए। 75 साल में हमारे बुजुर्गों ने भी यही दौर देखा, आज हम भी देख रहे हैं, कल आने वाली नस्लें ना देखें, एक बार फैसला हो जाए, जो कुछ होना आर पार जो होना हो जाए। तो लिहाजा लोगों का अपना एक जज्बा, एक जुनून हमने देखा है। थोड़ा सा लोगों की शिकायतें भी आई कल नौशहरा में भी और यहाँ में भी कि बंकर्स का उन्होंने कहा कि बंकर्स नहीं बने। और मैंने उनको कहा है कि अब क्योंकि अब जंग के बीच में हम हैं, एक दौर के बीच में हैं, अब तो कुछ नहीं, लेकिन मैं ये जो रिपोर्ट पूरी मैंने जो बात की है मैं सीएम साहब के नोटिस में लाऊंगा। और मैं लोगों से यही आपके लोगों के माध्यम से अपील करूंगा कि इस जो आज ये दौर चल रहा है आज 3-4 दिन से, हमेशा जैसे हमारे बुजुर्ग हिंदुस्तान की फ़ौजों के साथ खड़े रहे, शाना बशाना इस देश के तिरंगे को ऊंचा रखा, हम लोगों ने भी इस देश के तिरंगे को ऊंचा रखना है, इस देश को मजबूत करना है, इस जम्मू कश्मीर को मजबूत करना है। ये तभी होगा जब हम लोग इकट्ठे होकर उन ताकतों का मुकाबला करेंगे जो ताकतें हिंदुस्तान को या जम्मू कश्मीर को कमज़ोर करना चाहते हैं। सर, आज सुबह लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया है आपने, सुबह लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया जहाँ लोग मुतासर हुए, उसके बाद राजशीत कैंपर में भी आप गए, किस तरह के इंतजाम लगे और लोग जिनका नुकसान हुआ किस तरह देखा, उन्हें क्या उन लोगों की डिमांड रही? देखिए, मैं तो अभी सुबह जब मैं निकला था, मैंने पुंछ को जाना था और मुझे ये एडवाइस किया गया क्योंकि हालात पुंछ में अभी ठीक नहीं है, वरना मैंने पुंछ में, लेकिन अभी भी मैं कोशिश में हूँ कि ये रजौरी का दौरा करने के बाद मैं पुंछ में जाऊँ। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि अब क्योंकि हम लोगों ने खास करके हमने अपने आप को खुद संभालना है। हम कहें कि हर चीज़ सरकार पे आएगी, वो बात नहीं बनती। और अब कैंपों के अंदर हम कहें घरों वाला माहौल मिलता, वो भी नहीं मिलता और लोग इस बात को समझते भी हैं। तो लिहाजा मैंने आपको एक ही बात कहूँगा कि लोगों का जज्बा और जुनून बहुत है और वो चाहते हैं कि हम ये जो आज का ये जो जंग शुरू हुई है इसमें फैसला लिया जाए और हिंदुस्तान की फौजों के पीछे वो खड़े हैं लोग। सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है रजौरी और पुंछ के हवाले से है, क्योंकि इस दौरान आप देख सकते हैं कि कशीदगी भरा माहौल है, जहाँ पुंछ में 12 लोगों की जान गई है, जिसमें एक उलमा भी थे, ज़ियाउल उलूम के जो टीचर थे। और उस टीचर पर जो है बीजेपी रजौरी यूनिट के एक लीडर ने रिमार्क्स दिए हैं कि वो भी दहशतगर्द था, वो भी दहशतगर्द है। रंजीत तारा नामी वो एक लीडर है जिसने इस पर रिमार्क्स दिए हैं। आप जानते हैं कि मोहम्मद इकबाल जो मौलवी थे ज़ियाउल उलूम में, उन पर रिमार्क्स दिए, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने कहा कि ये देश मुनियों ऋषियों पीन पैगंबरों का है। ये मौलवी हों, चाहे संत हों, चाहे ऋषि हों, उन लोग जो लोग सीधा सुबह शाम उस भगवान उस अल्लाह ताला के साथ अपनी पूजा में लगे रहते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और आज अगर किसी ने कोई बयान दिया है तो वो बचकानी हरकत है, मैं उस पर तबसरा नहीं करूँगा, क्योंकि देश इस समय देश की मकसद कुछ और है, हमारी फ़ौजों का मकसद कुछ और है। जो लोग ऐसा बयान देते हैं उनको अपनी ज़बान पे थोड़े से लगाम देनी चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए कि जिससे किसी का दिल दुखता हो, क्योंकि जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई। जिस घर में डेड बॉडी उठती है उनको पता होता है कि कितना उनके साथ हुआ है। तो लिहाजा उम्मीद यही करेंगे, क्योंकि ये सियासत का वक्त नहीं, अगर सियासत पे बात करनी हो तो मैं खित्ता पीर पंचाल की बहुत ज़्यादा बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मैं एक ही बात कहूँ, मैंने पहले ही आपको कहा कि हम लोगों का एक ही फ़र्ज है कि हिंदुस्तान की फ़ौज को हम सब की ज़रूरत है, आप सब की भी ज़रूरत है। हमने हिंदुस्तान की फ़ौज के पीछे खड़ा रहना है, उनका हौसला बुलंद रखना है, ताकि वो फ़ौजें हमारे उन दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। इसलिए जो लोग ऐसी कोई हरकत करते हैं या कोई बात करते हैं उनको बाज आना चाहिए। ये लोगों को डिवाइड करने की साजिश, सर आप समझते हैं ऐसे हालात में लोगों को डिवाइड करने? पैनिक में है, देखा जाए कोई पैनिक नहीं है, लोगों का हौसले बुलंद है, पैनिक में क्यों नहीं होना? क्या हम खित्ता पीर पंचाल के लिए कोई नई बात है ये? क्या 75 साल हमारे बुजुर्गों ने ये बात देखी है, ये गोला बारूद में हम खेले हैं, पड़े हैं, बड़े हुए हैं, इसलिए हम उनमें से नहीं है कि पैनिक नहीं होना। हाँ, थोड़ा सा होता है लोगों को, लेकिन लोगों को कहो कि ये देश कुर्बानियों के बना हुआ देश है। हमें अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ना होते तो आज हिंदुस्तान ना होता। इसलिए पैनिक नहीं होना। हाँ,
कोई ज़रूरत है अपने ऑफिसरांस को बताइए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अभी मेरी 11:30 बजे मीटिंग है, वहाँ भी हम बात करेंगे। सिविल सोसाइटी के साथ भी मीटिंग है, बात करेंगे। इसलिए पैनिक वर्ड मेरे ख्याल शूरवीरों के लफ्ज़ ये कभी पैनिक नहीं होता। शूरवीर हमेशा मुकाबला करते हैं और देश का तिरंगा हमेशा ऊंचा रहता है। ऐसे हालात में इस तरह की बयानबाजी, मैंने कहा कुछ चीजें आखिरी सर, इस तरह की बयानबाजी ऐसे हालात में मैंने कहा ना, अब देखिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये बात ज़्यादा अब तबसरा करने का नहीं है। बात एक है कि लोगों के हौसलों को बुलंद रखिए। अपने आप का बहुत बड़ा रोल है, आप लोग भी वो बात चलाइए जिस बात से देश एक मुठ रहे, एकजुट रहे और अपने उन विरोधियों का मुकाबला कर सके, उन दुश्मनों का मुकाबला कर सकें जो हिंदुस्तान को टेढ़ी नज़र से देखते हैं। उनकी टेढ़ी नज़र को सीधा करना।